मैं डंकिन डोनट्स में अपनी शिफ्ट काट रहा था जब मेरा मैनेजर रायन स्टोर के अंदर आया। वो सामान्य कद वाला एक आम आदमी था जिसकी पीठ झुकी हुई थी। वो बहुत ही कम बात करता था और अपना ज्यादातर समय बेसमेंट में ही बिताता था। आज मॉर्गन काम पर नहीं आ पाएगा क्योंकि उसे बुखार है। तो तुम क्या कहते हो जैक, क्या तुम नाइट शिफ्ट के लिए तैयार हो? सच कहूं तो मैं एक्स्ट्रा पैसे कमाने के इस अवसर के लिए ना नहीं कह सकता था, इसलिए मैंने हाँ कह दिया। आज से पहले मैंने नाइट शिफ्ट में काम नहीं किया था, इसलिए मेरे लिए एक नया अनुभव था। मैं तुम्हारी रात में काम करने के कुछ नियम समझा देता हूँ। कभी भी शॉप को बिना ताला लगाए कहीं मत जाना और बेसमेंट में कभी मत जाना। रायन ने विशेष रूप से दूसरे नियम पर जोर दिया और उसकी आंखों में तेज दिखाई देने लगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें सुबह मिलता हूँ। वो इसी तरह बात अधूरी छोड़कर चला गया। उसने नियम को कारण देना जरूरी नहीं समझा कि मुझे क्यों बेसमेंट में नहीं जाना चाहिए। आधी रात को 2 पुलिस वाले आए। उसके बाद मैं अकेला डंकिन डोनट्स में बैठा हुआ था और रात बीतने का इंतजार कर रहा था। मैंने YouTube के अपने मनपसंद चैनल आई एम रॉकर पर कुछ देर के लिए वीडियोस देखना शुरू कर दिया, लेकिन फिर मैं बोर हो गया। अभी एक मानव का आम स्वभाव है कि जिस चीज के लिए उसे मना किया जाए वो तो उसे जरूर ही करना है, और मेरी जिज्ञासा तो चरम सीमा पर थी। मैंने घड़ी की तरफ देखा और उस समय सुबह के 2 बज रहे थे। मैं जानता था कि कोई भी इस समय डोनट्स खाने नहीं आएगा, इसलिए मैंने स्टोर को अंदर से बंद किया और बेसमेंट चेक करने चला गया। बेसमेंट का दरवाजा स्टोर के पीछे वाला हिस्से पर था। मैं अंधेरी सीढ़ियों के ऊपर जाकर खड़ा हो गया जो रायन की रहस्यमय गुफा की तरफ जाती थी। सीढ़ियों में लाइट नहीं थी, इसलिए मुझे अपने फोन की फ्लैशलाइट की मदद लेनी पड़ी। सीढ़ियों के नीचे एक लकड़ी का दरवाजा बना हुआ था और मैंने उम्मीद की थी कि वो बंद होगा। एक गंदी बासी बदबू ने मेरी नाक सिकोड़ दी। बहुत ही कम रोशनी देने वाला एक बल्ब छत से लटक रहा था। मैंने उसे जलाया। उस दृश्य ने मुझे फौरन कॉन्जरिंग फिल्म के तहखाने की याद दिला दी। गत्ते के डिब्बे जिन पर धूल जमी हुई थी दीवार से सट कर रखे हुए थे। बाएं ओर एक बड़ा सा फ्रीजर लगा हुआ था। उसमें से आने वाली घरघराहट की आवाज विशाल तहखाने में गूंज रही थी। उस जगह के बीचों बीच 2 पिलर खड़े हुए थे जो काफी अजीब था, और जैसे ही मेरा ध्यान जमीन पर गया मैं और भी ज्यादा हैरान हो गया। मेरे सामने आधे खाए हुए डोनट्स का ढेर लगा हुआ था। उस पर चींटियों की दावत चल रही थी और उनमें से कई तो सड़ भी चुके थे। रायन ने आखिरी डोनट्स यहाँ ऐसे क्यों रखे हुए हैं? मेरे पीछे अंधेरी सीढ़ियां थी। मुझे ऐसा लग रहा जैसे कोई मेरी गर्दन के पास खड़े होकर सांस ले रहा था। मैंने एक बार फिर अपने फोन की टॉर्च चलाई और मुड़कर सीढ़ियों की तरफ देखा। ये सोच कर कि हो सकता है कि ये मेरा वहम हो, मैं वापस बेसमेंट की तरफ मुड़ा और तब मैंने उससे देखा। उन 2 पिलर के बीचों बीच खड़ी वो एक औरत थी, लेकिन वो प्लास्टिक की शीट में बंधी हुई थी। ये क्या? एक्सक्यूज मी। जैसे जैसे वो सांस ले रही थी प्लास्टिक उसके मुंह में जा रहा था। मैम, कौन आप इस तरह क्यों खड़ी हैं? कि आपको मदद की जरूरत है? मैंने एक कदम आगे बढ़ाया ताकि मैं उसे प्लास्टिक से बाहर निकाल सकूं, लेकिन वो एक कदम पीछे हो गई। हे, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे मदद करने दो। मैं दोबारा एक कदम आगे बढ़ाया और वो फिर से कदम पीछे हो गई। उसने आगे पीछे सर हिलाया जैसे वो मुझे ना कह रही हो, और फिर अचानक एक पिलर के पीछे जाकर छुप गई। ये सब होता देख अब मुझे डर लगने लगा। मुझे यकीन था कि पक्का रायन ने इस बेचारी लड़की को यहाँ बंदी बनाकर रखा होगा, जिस वजह से अब वो सबसे घबरा रही है। अब उसकी इस बात का मतलब समझ आ रहा था कि वो क्यों किसी को बेसमेंट में आने नहीं देता। ये जो सारे डोनट्स नीचे लेकर आता था वो इस लड़की के लिए होंगे, लेकिन उसने आज तक उन्हें छुआ भी नहीं। देखो, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। मैंने 911 पर फोन करना शुरू कर दिया कि तभी मैंने पिलर के पीछे से किसी के खिसियाने की आवाज सुनी। मैं डरा हुआ था, लेकिन फिर भी मैं उसकी मदद करना चाहता था। मैं पिलर की तरफ चलना शुरू करता हूँ और जैसे ही मैंने उसके पीछे देखा मेरा दिल दह गया। वहाँ कोई नहीं था। मैम। मैं घबराहट में इधर उधर देखने लगा। कोई भी बेसमेंट में नहीं था सिवाय मेरे, और अब मैं सच में बहुत डर गया था। ये कोई मजाक नहीं है समझी, मैं बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश। वो लड़कियां मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों ने मुझे बुरे सपने जैसा एहसास दिया। हर बार सांस लेने पर प्लास्टिक उस लड़की के मुंह में फंस जाता। मैं चिल्लाकर वहां से बाहर भागना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज गले से निकल नहीं रही थी। अचानक उसने खांसना शुरू कर दिया। मैं डरते हुए पीछे होने लगा और इस बार वो पागलों की तरह खांसते हुए मेरी तरफ आने लगी। काले रंग का लिक्विड उसके मुंह और आंख से बाहर निकला। ओह गॉड, ये तुम्हें क्या हो रहा है? जितना ज्यादा मैं पीछे जा रहा था उतना ही वो मेरे पास आ रही।
कुछ कदम लेने के बाद मेरे पीछे दीवार आ गई और अब मैं और पीछे नहीं जा सकता था। मैं डर के मारे जम चुका था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उस लड़की के साथ क्या हो रहा था या फिर वो कौन थी, क्या वो कोई इंसान भी थी। वो अपना चेहरे मेरे चेहरे के सामने ले आई और अब मैं और सहन नहीं कर पाया। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो सब कुछ सामान्य था। जो बल्ब अभी कुछ देर पहले फट गया था वो दोबारा से जगमगा रहा था और मेरे आसपास कोई नहीं था। मैं पसीने से पानी पानी हो गया और तभी मुझे रायन का दूसरा नियम याद आया। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं पूरी फुर्ती से वहां से भागा। मैंने जल्दी से उन सीढ़ियों को पार किया और फिर काउंटर से चाबियां उठाई। बाहर बहुत तेज बारिश होने लगी थी। जैसे ही मैं चाबी की मदद से दरवाजा खोलने ही वाला था, वो चाबी मेरे हाथ से गिर गई और लाइट चली गई। दोबारा नहीं 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 नहीं। सड़कें खाली थी और हर बार बिजली की गड़गड़ाहट से उजागर हो रही थी। मैंने अंधेरे में चाबी ढूंढने के लिए अपना फोन निकाला। जैसे ही मैंने उसे उठाया, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? हाँ? मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। जब मैंने ये आवाज सुनी तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं पीछे मुड़कर देखूं। मुझे पैरों के नजदीक आने की आवाज आ रही थी, लेकिन वो काफी अजीब थी। उन पैरों की आवाज में कुछ तो था जो आम नहीं था। बिजली कड़की और मैंने अपनी परछाई कांच के दरवाजे पर देखी जिससे मैं खोलने की कोशिश कर रहा था। वो औरत वो सीलिंग पर चल रही थी और उसका शरीर उल्टा था। मैंने एक कुर्सी उठाई और उसे कांच के दरवाजे पर दे मारा। अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश की। कोई मेरी मदद करो, प्लीज कोई मेरी मदद करो। प्लीज मदद। आपकी काम की जगह पर सबसे भयानक हादसा आपके साथ क्या घटे? क्या कभी कोई कस्टमर आपके साथ हिंसक हुआ है? क्या आपके बॉस ने कभी आपके साथ कोई बुरा बर्ताव किया है? मेरा नाम केशा है और हालांकि आज तक कभी किसी ने मुझ पर हमला नहीं किया है और ना ही चोरी करने की कोशिश की है, लेकिन मैं आपको यह भी आश्वासन दे सकती हूँ कि उस दिन डंकिन डोनट्स में जो कुछ भी मैंने झेला वो आज तक किसी ने झेला नहीं होगा। ये सब तब शुरू हुआ जब एक दिन एक अजीब आदमी डंकिन डोनट्स के अंदर आया। मैं काउंटर पर खड़े होकर ऑर्डर्स ले रही थी। वो आदमी काफी अजीब था। उसके मुंह से निकला हुआ एक शब्द बहुत ही सोचा समझा हुआ था। उसकी आवाज में रस था और उसकी आंखें मुझ पर ही गड़ी हुई थी। उसी के साथ उसके चेहरे पर बड़ी सी शैतानी मुस्कान थी। अपने लिए डोनट ऑर्डर करने के बाद वो आदमी उसे बैठकर खाने लगा और साथ ही साथ मुझे घूरता रहा। वो एक एक बाइट बहुत ही धीरे धीरे ले रहा था। वो किसी शिकारी की तरह लग रहा था जिसकी नजरें अपने शिकार पर ही थी। मैं उसके होने से बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, लेकिन मैं क्या कर सकती थी? वो बस मुझे देख रहा था। मैं उससे कुछ नहीं कह पाई। मैं अपने बॉस के पास गई और मैंने उनसे पूछा अगर मैं काउंटर से हटकर सफाई या खाना बना सकती हूँ, और उनकी अनुमति लेकर मैं चली गई। अगले कुछ दिनों तक वो आदमी आता रहा। उसने एक दिन भी मुझसे अपनी आंख नहीं हटाई। हर रोज दिन के 2 बजे मैं जानती थी कि वो आएगा और मुझे बैठकर देखेगा। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, जब भी मैं उसका ऑर्डर लेती वो मुझसे अनकंफर्टेबल सवाल पूछने लगता। क्या तुम किसी को डेट कर रही हो? कल रात तुमने क्या खाया था? मैंने उससे कई बार कहा कि मुझे उसके ये सवाल पसंद नहीं है, लेकिन बिना मेरे ऊपर से अपनी नजरें हटाए और मुस्कुराते हुए वो सिर्फ शांत खड़ा रहता और मुझे देखता रहता। जिस सुबह मेरे साथ यह हादसा हुआ उस दिन मैंने ऐसी कोई उम्मीद नहीं की थी। उस दिन से पहले तक वो आदमी हर बार दोपहर में आता था, लेकिन उस दिन जैसे ही मैंने सुबह वो स्टोर खोला वो आ गया। ये डंकिन डोनट बहुत ही छोटा है, इसलिए बस एक ही कर्मचारी सुबह 8 बजे स्टोर खोलता है, क्योंकि सुबह सुबह मुश्किल से ही कोई ग्राहक आते हैं। सुबह 9 बजे बाकी कर्मचारियों के आना शुरू हो जाता है। मैं काउंटर क्लीन कर रही थी क्योंकि मुझे लगा कि शायद 9 बजे से पहले मुझे 2-3 लोगों को ऑर्डर देना पड़ जाए। ऐसा कोई अंदाजा नहीं था जिससे कि मैं ये समझ पाऊं कि जब दरवाजा खुलेगा तो वो आदमी मुझे सामने दिख जाएगा। हेलो, तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा। हेलो सर, क्या मैं आपका ऑर्डर ले सकती हूँ? बिना ज्यादा कुछ कहे वो आदमी काउंटर की तरफ झुका और अपना सर मेरे करीब ले आया। आज उसकी आंखें रोज से ज्यादा बड़ी हो गई थी। आंखों के अंदर की नसें तक दिखाई दे रही थी। वो ऐसे लाल हो गई थी जैसे उनमें गुस्सा भरा हो। उसकी सांसें उखड़ी हुई थी, लेकिन मुस्कान बरकरार थी। मुस्कान इतनी बड़ी कि उसके लंबे गंदे दांत तक दिख रहे थे।
लेकिन वो कहीं से भी खराब या टूटे हुए नहीं थे। सर, आप काउंटर से पीछे हटिए वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। आज मुझे डरा रहे हैं। उस आदमी ने मेरी बात को नजरअंदाज कर दी और एक बड़ी छलांग लगाते हुए उसने अपने पैर काउंटर के ऊपर रखे और फिर मेरी तरफ उतर गया। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। मेरे पास बस एक ही रास्ता था कि मैं किचन की तरफ भागूं। हमारा ये डंकिन डोनट का स्टोर बहुत ही छोटा था और यहाँ कोई सुरक्षा नहीं थी। काफी सुबह का वक्त था, इसलिए किसी भी कस्टमर या फिर कर्मचारी के आने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। मेरे पास पुलिस को फोन करने का मौका तक नहीं मिला। अब मैं बस इस आदमी की दया पर निर्भर था और जब उसने मुझे भागते हुए देखा, वो मेरे पीछे पीछे आने लगा। ये चूहे बिल्ली का खेल बस कुछ ही देर तक चला। मैंने खुद को फूड स्टोरेज रूम में बंद करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि मैं दरवाजा बंद कर पाती, उस आदमी ने मुझे धक्का दिया और मेरे साथ अंदर आ गया। मैं दीवार से चिपक कर खड़ी हो गई। उसका चेहरा मेरे सामने था। उसकी आंखें इतनी बड़ी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी जगह से निकलकर बाहर आ जाएंगी, और वो अपने दांत पीस रहा था क्योंकि वो जबरदस्ती मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। आखिर तुम्हें क्या चाहिए? जो मैं हमेशा मांगता हूँ प्यारी लड़की, एक डोनट, एक चॉकलेट डोनट। ऐसा कहने के बाद वो आदमी मुझसे दूर हट गया और स्टोर रूम के दरवाजे के पास जाकर खड़ा होकर मुझे देखने लगा जैसे वो मुझे वापस चलने के लिए आमंत्रण दे रहा हो ताकि मैं उसे डोनट दे सकूं। मैं उसके आगे से निकल गई रोते हुए। मैं उस पागल आदमी की बंधक बनकर रह गई थी जो मेरे साथ चल रहा था और मेरे पीछा नहीं छोड़ रहा था। मैंने एक चॉकलेट डोनट निकाला और उसे माइक्रोवेव में गर्म होने के लिए रख दिया। क्या तुम डोनट बनाओगी नहीं? मुझे माफ कीजिए सर, हम डोनट बनाते नहीं हैं। इसके बाद मैंने उसके अगले सवाल का इंतजार किया, लेकिन उसने कभी पूछा नहीं। उस आदमी ने अपना मुंह मेरे कान के पास से कभी दूर नहीं किया। मैं उसकी सांस अपने कानों में पैदा करती हुई महसूस कर पा रही थी। इतनी देर में ना चाहते हुए माइक्रोवेव का टाइमर के बंद होने का इंतजार कर रही थी। 10 सेकंड, 7 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। लगता है मेरा डोनट तैयार हो गया। डरते हुए मैंने उसे डोनट प्लेट में रख कर उसे खाने को दे दिया। उस आदमी ने मुझे घूरते हुए डोनट खाना शुरू कर दिया। इस बार हमेशा से और धीरे खाया। जब वो डोनट खत्म करने वाला था, वो रुका। क्या कुछ गड़बड़ है? ये डोनट बहुत ही अच्छा है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे टेस्ट करो। प्लीज नहीं। मैं ना नहीं सुनूंगा। तुम्हें चॉकलेट का पूरा आनंद लेना चाहिए। मैं धीरे धीरे उसका झूठा डोनट खाती। मेरा शरीर सुन्न हो चुका था। हर एक बाइट लेने पर मेरा जबड़ा दर्द करने लगा। उस आदमी की आंखें अभी भी मुझ पर गड़ी हुई थी, लेकिन इस बार पहले से और भी ज्यादा करीब। बिना उसकी तरफ देखे मैं बता सकती थी कि वो मेरा चेहरा अंदर तक झांक रहा था। वो और भी ज्यादा उत्तेजित हो रहा था, जैसे वो कभी भी कुछ भी कर सकता हो। और बिना एहसास किए मैं वो डोनट निकल गई। फौरन उस आदमी ने अपनी जेब से कुछ निकाला। ये मेरे अंत का समय था। मैंने तुम्हारी बेहतरीन सर्विस के लिए कुछ टिप छोड़ी है। अभी भी मुस्कुराते हुए वो पागल आदमी बड़ी आराम से स्टोर से निकल गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं रोते हुए जमीन पर गिर गई। मैं टूट चुकी थी। मैं उस डोनट को उल्टी करके निकालना चाहती थी। मुझे घिन आ रही थी, लेकिन नहीं, मैं जानती थी कि मुझे क्या करना है। मैं भागती हुई फोन के पास गई और मैंने जल्द से जल्द पुलिस को फोन मिलाया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि पुलिस पड़ोस के इलाके में ही चक्कर लगा रही थी और उन्होंने बिना किसी समस्या के उस आदमी को पकड़ लिया। न उसने भागने की कोशिश की, न वो भागा और न ही वो गुस्सा हुआ। वो बस मुस्कुराता रहा। उसकी गिरफ्तारी के बाद डंकिन डोनट ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज दिखाई, जहां से पता चल गया कि उस दिन क्या हुआ था। वो आदमी दोषी साबित हुआ। मुझे बाद में पता चला कि उस आदमी को नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। इसका मतलब यह है कि जब यह घटना घटी तब वो पूरी तरह से अपना संतुलन में था। वो किसी भी नशे के प्रभाव में नहीं था और ना ही कोई शैतान या कोई और शक्ति उससे ऐसा करवा रही थी। वो बस ये सब मेरे लिए इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे मजा आ रहा था। जल्द ही मैंने डंकिन डोनट से नौकरी छोड़ दी। मैं अब कभी भी ऐसे किसी भी जगह पर नौकरी नहीं कर पाऊंगी। मुझे उसके जैसी मुस्कान हर कस्टमर के चेहरे पर नजर आने लगी। हर बार जब भी कोई मुझे देखता है तो मैं डर जाती हूँ। शायद अब मैं उस आदमी को दोबारा कभी ना देखूं, लेकिन उसकी छाप मुझे जिंदगी भर डरा कर रखेगी। डंकिन डोनट्स मुझे हमेशा घर की तरह लगा, यहाँ तक कि मैंने उस जगह करीब 1 साल तक काम किया है जब मैं कॉलेज में दाखिले का इंतजार कर रही थी।
लेकिन 2 साल पहले मेरे साथ कुछ हुआ जिसने मुझे ये फैसला लेने पर मजबूर कर दिया कि मैं कभी भी अपने जीवन में डंकिन डोनट्स की किसी भी दुकान में कदम नहीं रखूंगी। ये सब मेरे हाई स्कूल खत्म करने के कुछ महीनों बाद शुरू हुआ। मैं मिसूरी में बने डंकिन डोनट्स में काम कर रही थी और कॉलेज में दाखिला होने का इंतजार कर रही थी। वहां पर काम करते हुए मैं बहुत से लोगों से मिली, बच्चे, माएं और यहाँ तक कि बुजुर्गों से भी। और हाँ, मैं कैरन को कैसे भूल सकती हूँ। वो कभी कभी आती लेकिन स्टोर पर तूफान खड़ा कर देती। लेकिन इन सब के अलावा एक गिरोह ऐसा था जिससे हम सब डरते थे। वो था ब्लू बॉयज का ग्रुप। हाँ, हर रोज कोई ना कोई पुलिस वाले डंकिन डोनट्स कॉम्बो लेने के लिए स्टोर पर आया करते थे। कभी साथ में एस्प्रेसो लेते और कभी कोई और ड्रिंक। एक पुलिस वाला खासकर हर रोज आता था, सुबह, दिन, शाम और रात, कभी अपने साथियों के साथ तो कभी अकेले। उसका नाम था ऑफिसर ग्राहम। ऑफिसर ग्राहम लंबा, सुनहरे बालों वाला, बेहद ही हैंडसम दिखने वाला आदमी था। जब भी वो स्टोर पर आता, सभी लड़कियां उसे देखने के लिए मुड़ जाती, मैं भी। एक बार तो मुझे उस पर बहुत बड़ा क्रश था, लेकिन फिर मुझे पता चला कि वो बहुत ही बड़ा हत्यारा है और शायद इसलिए उसकी बीवी ने उसे तलाक दे दिया था। एक दिन ऑफिसर ग्राहम दिन के समय कुछ डोनट्स का ऑर्डर देने आया। वो हर बार की तरह अपने मजाकिया अंदाज में था। चला, इन डोनट्स के अलावा जो सबसे ज्यादा प्यारी चीज मैंने देखी है वो है तुम्हारी मुस्कान। शुक्रिया ऑफिसर ग्राहम, मुझे यकीन है कि आप यही बात मेरे बाकी साथियों को भी कहते होंगे। नहीं, जरूर तुम है, लेकिन सच में यहाँ के डोनट्स में कुछ अलग ही बात है। शायद इस पूरे शहर में मैंने यहाँ से अच्छे डोनट्स कहीं और नहीं खाए। मेरा इनसे मन नहीं भरता। थैंक्स। शायद तो क्या मैंने आपके लिए पैक कर दूं या फिर हाँ, इन्हें मेरे लिए पैक कर दो। और बस इसी तरह उसने डोनट्स का डिब्बा लिया और वहां से चला गया। उसके बाद रात के करीब 9 बजे मेरे साथ काम करने वाली लड़की जेनिस घर जाने के लिए तैयार हो गई। हे, मैं पहले ही रॉय से बात कर चुकी हूँ, इसलिए आज मैं जल्दी जा रही हूँ। लेकिन तुम स्टोर बंद करने के लिए ज्यादा देर तक इंतजार मत करना, ओके? पिछले कई हफ्तों से अगवा करने और कत्ल करने की कई खबरें आ रही हैं और इन सभी में जवान लड़कियां शिकार बनी हैं, इसलिए प्लीज सावधान रहना। पक्का जेनिस, मैं 9:30 बजे तक ही स्टोर बंद कर दूंगी। मैं नहीं चाहती कि रॉय को मुझ पर जल्दी बंद करने के लिए चिल्लाने का मौका मिले। उस दिन मैं स्टोर से निकलने वाली आखिरी लड़की थी, इसलिए स्टोर को बंद करने की जिम्मेदारी भी उस दिन मेरी ही थी। जैसे ही 9:30 बजे मैंने सारा सामान पैक कर दिया और सभी लाइट्स बंद कर दी। जेनिस ने मुझे हत्या और अपहरण के बारे में जो बताया, उसे सुनने के बाद मैं भी घर जाने की जल्दी में थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं घर बहुत देर से पहुंचूं और ऊपर से हमारे पास डोनट्स नहीं थे। मैं स्टोर से बाहर आई और मैंने दरवाजे पर ताला लगाना शुरू कर दिया। अचानक पुलिस की एक गाड़ी आती हुई दिखाई देने लगी। वो एक मोड़ से बहुत ही तेजी से मुड़ी। वो इतनी तेज और अजीब ढंग से आ रही थी कि मुझे लगा कि ये जरूर ही मुझे आकर लगेगी। और फिर वो अचानक हमारे स्टोर के आगे आकर रुक गई। दरवाजा खुला और उसके बाद मैंने उसे देखा, ऑफिसर ग्राहम। लेकिन बस एक ही फर्क था, वो वैसा नहीं दिख रहा था जैसे कि हमेशा दिखता था। उसकी आंखें लाल थी जैसे उनमें खून उतरा हुआ हो। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पर कुछ खरोचों के निशान भी हों। और ये पहली बार था कि मैंने उसे इतने सड़े कपड़ों में देखा था। जैसे ही वो गाड़ी से उतरा और तेजी से मेरी तरफ बढ़ने लगा, उसकी आंखों में आक्रोश था। रुको, तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो? तुम अभी स्टोर बंद नहीं कर सकती, अभी आधा घंटा है। ऑफिसर ग्राहम, आप ठीक नहीं लग रहे। क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे एक वनीला फ्रॉस्टेड डोनट चाहिए और मुझे अभी के अभी चाहिए। माफ कीजिए ऑफिसर, लेकिन हमारा स्टॉक खत्म हो गया है। स्टॉक खत्म हो गया है? ऐसा मत कहो। मुझे मेरा डोनट चाहिए और मुझे वो अभी चाहिए। वो मेरी तरफ झुका। मैं उसकी सांसों में शराब की बदबू सूंघ सकती थी और मैंने उसके कपड़ों पर सफेद रंग का पाउडर जैसा भी कुछ देखा। उसने मुझे पकड़ा और मेरी तरफ देखकर चिल्लाया, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा रही हो स्टेला, जब तक तुम मुझे वो नहीं दे देती जो मुझे चाहिए। उन लड़कियों के अपहरण और कत्ल के दृश्य मेरे सामने आने लगे जिनके साथ वो घटना घटी होगी। क्या मेरा भी कत्ल होने वाला था? मैं अपनी जिंदगी के लिए बहुत डरी हुई थी। मैं जानती थी कि मुझे बचने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने फौरन एक झूठ के बारे में सोचा। दरअसल मुझे अब याद आया, हमारे पास अभी भी कुछ डोनट्स बचे हैं। आप यहीं रुकिए और मैं उन्हें लेकर आती हूँ, ओके? किसी भी कीमत पर नहीं हो से। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? जैसे कि तुम्हें जाने दूंगा भाग जाओगी? तुम भी मेरी एक्स वाइफ की तरह हो। नहीं नहीं, मैं नहीं भागूंगी। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो तुम मेरे साथ अंदर आ सकते हो। जब मैंने उसे अपने साथ अंदर आने को कहा तो वो थोड़ा शांत हो गया। मैंने दरवाजा खोला और अंदर आ गई। वो मेरे पीछे पीछे ही आ रहा था, यहाँ तक कि वो मेरे साथ किचन में भी आ गया। मैं उसके द्वारा मांगे हुए डोनट्स की तलाश करने का नाटक करते हुए शेल्फ खंदेलने लगी।
लेकिन वास्तव में थोड़ा टाइम काट रही थी ताकि मुझे अपना अगला कदम लेने के लिए सोचने का मौका मिल जाए। इतना टाइम क्यों लग रहा है? अगर तुमने अभी की अभी मुझे वनीला फ्रॉस्टेड डोनट लाकर नहीं दिया तो कसम खुदा की मैं। मुझे बस 1 मिनट का वक्त दो, मैंने बस उसे ढूंढ लिया है। मैंने देखा कि उसका मुझ पर से ध्यान हट गया है और अब ये मेरे लिए भागने का सही मौका था। मैंने आटे का एक छोटा पैकेट उठाया और उसके ऊपर फेंक दिया। फिर मैं दरवाजे की तरफ भागने लगी। उसने फौरन मुझे मेरे पैरों से पकड़ लिया और जमीन पर घसीटने लगा। तुम कहीं नहीं जाओगी जब तक मुझे मेरा डोनट नहीं मिल जाता। उसने मुझे कसकर पकड़ लिया। सौभाग्य से मैं अपने पैर जूते से निकालने में सफल हुई और फिर वहां से भाग निकली। जैसे ही मैं बाहर आई, मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और बाहर से उस पर ताला लगा दिया। वो अंदर से जोर जोर से दरवाजे पर मारने लगा, जिस वजह से दरवाजा हिलने लगा। मैं जल्दी से पास के पुलिस स्टेशन गई और उन्हें पूरी घटना के बारे में बताया। कुछ ही मिनट में पुलिस की गाड़ी डंकिन डोनट्स के बाहर खड़ी थी। जब हम वहां पहुंचे तो हमने देखा कि स्टोर की खिड़की टूटी हुई थी और ऑफिसर ग्राहम वहां से भाग चुका था। पूरी रात उसकी तलाश के बाद वो एक गटर के पास पड़ा हुआ मिला। जांच में पता चला कि वो कोकेन और शराब की लत से पीड़ित था। यहाँ तक कि जब वो उस रात स्टोर पर आया तो बुरी तरह से नशे में धुत था। इस हादसे के फौरन बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया। मैंने उस पर कोई भी कार्रवाई के लिए मना कर दिया, लेकिन मैं उस हादसे से इतनी सदमे में आ गई थी कि मुझे आखिरकार डंकिन डोनट्स से नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके कुछ ही समय बाद मैंने शहर छोड़ दिया।